उत्तर प्रदेश तो सनातन कई साल, हजारों साल पहले से देवभूमि है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान कृष्ण, भगवान शंकर और भगवान राम तीनों का जन्म कहाँ हुआ? इसी यूपी में हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जानते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है। वी डोंट नीड टू प्रूव देम। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण हमारे हृदय में बसे हैं, शिव मस्तक पे आशीष दे रहे हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड टू से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक अहम कदम सामने आया है। गोरक्षनाथ सनातन संघ ने मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। संघ का ये कहना है कि ये विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ गोरक्षनाथ सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखनाथ पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की है। संघ ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए संवैधानिक तरीके से सत्य और न्याय की स्थापना की बात कही है। गोरक्षनाथ सनातन संघ की ओर से देश और समाज के समक्ष दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पे अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला विषय है गुरु गोरख अवैधनाथ महाराज जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की हमारी मांग, और दूसरा विषय है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से संबंधित प्रकरण में गोरक्षनाथ सनातन संघ द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन। मैं विनोद कुमार त्रिपाठी हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ, गोरखपुर गोरक्षनाथ नगरी का रहने वाला हूँ और GSS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने एक पिटीशन डाली है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर, देवभूमि उत्तराखंड माना जाता है। अगर इस तरीके से पिटीशन डलती रही और इस तरीके से मंदिरों पर कहीं ना कहीं मतलब विजय प्राप्त होती रही तो क्या उत्तर प्रदेश भी देवभूमि कहलाया जाएगा? सर, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था, तो उत्तराखंड को आप अलग मत देखिए। देवभूमि उत्तराखंड अगर बना है, उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था। उत्तर प्रदेश तो सनातन कई साल, हजारों साल पहले से देवभूमि है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान कृष्ण, भगवान शंकर और भगवान राम तीनों का जन्म कहाँ हुआ? इसी यूपी में हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके पीठाधीश्वर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और मैं अपने दिल से एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठें और हम गोरखपुर वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी प्रदान करें। काफ़ी मतलब उम्मीद है इस सरकार से, और उसके बावजूद भी गोरखनाथ जी को भारत रत्न ना मिलना, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग हुए तो न मिलना, अब उसके लिए किसी ने प्रस्ताव रखा कि नहीं रखा, ये भी सरकार अपने आप से तो प्रस्ताव नहीं रखेगी, कोई किसी को प्रस्ताव रखना पड़ेगा। अब हम लोग मांग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं सरकार हिंदुत्व की सरकार है, इस पे जरूर विचार करेगी। और बात अगर हम मथुरा की करें, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की, तो इस पर तो पहले से ही बहुत सी पिटीशन दायर हैं और न्यायालय में मामला चल रहा है, तो फिर आप इसमें तीसरे पक्षधर बनना चाहते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, एक अयोध्या, मथुरा और काशी। यही 3 हिंदू संस्कृति के आस्था के प्रतीक हैं, जिसमें से एक में हमें न्याय मिल चुका है, दूसरा मथुरा और काशी अभी बाकी चल रहा है। तो हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इसलिए आए हैं, बाकी कोई मकसद इसमें नहीं है, कोई राजनीतिक मत नहीं है। वकील साहब, आज एक पिटीशन दायर की गई है, क्या है पूरा? देखिए, जो ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, ये पूरी तरीके से विधि सम्मत है। यह मामला केवल 2 पक्षों के बीच का निजी विवाद नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं एवं ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में न्यायहित में आवश्यक है कि सभी प्रभावित पक्षों को सुना जाए और सभी प्रभावित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। हमारा उद्देश्य कार्यवाही में किसी भी प्रकार की देरी करना नहीं है। न केवल हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है कि हम इस मामले में राजनीति की रोटियां सेकें, बल्कि हम न्यायालय की सहायता करने के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर समुचित और निष्पक्ष विचार हो सके। वी ऑल, सारा हिंदू समाज, हर एक हिंदू ये बात जानता है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, और काशी विश्वनाथ जो है वो किनका गढ़ है। बच्चे, किसी भी हिंदू बच्चे से भी अगर आप पूछते हो कि काशी क्या है, ही विल टेल यू कि काशी शिव के डमरू, शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ एक नगर है।
जो साक्षात शिव का घर कहा जाता है। अगर ऐसी चीज़ों के लिए भी हम खुद पे, अपने समाज पे, अपने लोगों, अपनी धर्म गाथाओं, कथाओं, पुस्तकों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। और जहाँ तक रही कि कोर्ट पे हम ऐसे अश्योर, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है मुझे, जैसे कि राम जन्मभूमि पे हमें हमारे फेवर में वर्डिक्ट मिला था, हमारी इस कृष्ण जन्मभूमि पे भी हमने जो एप्लीकेशन लगाई है वहाँ हमें विजय प्राप्त होगी। उसके लिए हो सकता है कि हमें सभी हिंदुओं का सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी और आश्वासन भी अपनी तरफ से, रिक्वेस्ट जनता से करूंगी कि इस एप्लीकेशन के लिए भरपूर सपोर्ट करें हमें, जीएसएस को, और आगे बढ़ के हमारी मांग को अपनी आवाज़ दें, ताकि एपेक्स कोर्ट मजबूर हो जाए राम जन्मभूमि की तरह यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पे भी अपना अप्रूवल, हमारी मान्यताओं को सुप्रीम कोर्ट का मोहर देने के लिए। जैसे कि आपने भी बताया कि दुनिया गवाह है, या क्या ये गवाह होना ही खाली डॉट्स उसके अंदर पेश करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या कुछ नहीं, और भी नहीं, डॉट्स वी हैव प्रूफ्स। आपको कैसा प्रूफ चाहिए? गीता ने प्रूफ किया है। आपको राम जन्मभूमि, राम के जन्म को क्वेश्चन में डाला गया। आप राम को मानते हो, मैं मानती हूँ। यहाँ जितने लोग हैं वो सब जानते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है। वी डोंट नीड टू प्रूव देम। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण हमारे हृदय में बसे हैं, शिव मस्तक पे आशीष दे रहे हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड टू से। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट एनीवन कैन गिव यू। और जहाँ तक रहा हम प्रूफ कैसे करेंगे, रामायण, राम और हनुमान का प्रूफ वो ब्रिज है जो आपको मिलता है द्वारका, कृष्ण का अस्तित्व द्वारका के समुद्र में, जो द्वारकाधीश का महल डूबा हुआ है, साइंस ने प्रूफ किया है। इससे बिगेस्ट प्रूफ क्या चाहिए आपको?